नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। द इंडिया सागा में आप सभी का स्वागत है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया है, लेकिन इस सम्मेलन के समापन के साथ ही इसको लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं। भारत में जहां विरोधी जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं पश्चिम के देश इसे भारत की कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ है। दुनिया भर के 29 देशों के नेता 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में मौजूद थे। इस शिखर सम्मेलन में जो घोषणा पत्र आया, उसके बाद विशेषज्ञों ने इसे भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं वाले देश को एक साथ लाने में सफल रहे। यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर समूह के कई नेताओं में मतभेद थे, लेकिन घोषणा पत्र के साथ ही ये मतभेद खत्म हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के पहले दिन सर्वसम्मति से अंतिम समझौते की घोषणा करके संदेहों को दूर करने में सफलता हासिल की। इस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि समूह एक बहुत मजबूत संदेश देने पर सहमत हुआ है। तो वहीं जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने इसे भारतीय कूटनीति की सफलता करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई लोगों ने सोचा था कि यह संभव नहीं होगा, लेकिन सभी देश दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमत हुए, जिसे भारत को कूटनीतिक सफलता का दावा करने का मौका मिलता है। राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया है। इस सम्मेलन के जरिए पूरी दुनिया ने भारत का दमखम देखा। सम्मेलन की भव्यता और कूटनीतिक कामयाबी की चर्चा चहुओर हो रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इसकी तारीफ की है। शशि थरूर ने नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी सदस्यों के बीच आम सहमति बनाने को लेकर भारत की जमकर सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र की सराहना करते हुए कहा कि यह निसंदेह भारत की कूटनीतिक जीत है, क्योंकि G20 समिट से पहले तक ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कोई देश समझौता करेगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जहां G20 के लिए सरकार की तारीफ की, वहीं केंद्र की सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाने के लिए जिस तरीके से प्रयास किए गए, अफसोस की बात है घरेलू मामलों को सुलझाने में सरकार की ओर से वैसी भावना नहीं दिखती। उन्होंने कहा यह दुख की बात है कि G20 में जो समायोजन की भावना दिखी है वह भारतीय राजनीति में अनुपस्थित है। उन्होंने कहा कि G20 के किसी भी कार्यक्रम, स्वागत समारोह या फिर रात्रि भोज में विपक्ष के नेता और किसी भी विपक्षी सांसद को आमंत्रित करने में विफल रहना मेरी बात को रेखांकित करती है। कोई भी अन्य लोकतंत्र इस तरह के वैश्विक मंच पर अपने ही सांसदों को इस तरीके से उपेक्षा नहीं करेगा। बहरहाल G20 शिखर सम्मेलन भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। दुनिया भर के नेता भारत की कोशिशों की सराहना की है, लेकिन अब हमारी नजर अगले साल ब्राजील में होने वाले शिखर सम्मेलन पर है। आप मेरे साथ बने रहें और द इंडिया सागा देखते रहिए।